हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स किया था, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था डीएनए रेप्लिकेशन का। आज हम करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। पर्टिकुलरली फोकस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम क्या करता है? डीएनए की अनबाइंडिंग करता है। जब डीएनए को, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जब हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां से डीएनए सेपरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं ओराई। तो इस पोर्शन से हमें डीएनए को सेपरेट करना है। इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बनेगा जब डीएनए सेपरेट होगा। तो ये जो डीएनए को सेपरेट करने का काम है, ये हेलिकेस एंजाइम करता है। डीएनए सेपरेशन मतलब कि जो भी बेसिस हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब वो ब्रेक करेगा तो डीएनए सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो डीएनए को सेपरेट करने का काम है वो हेलिकेस का। सेकेंड एंजाइम है जाइरेस। जाइरेस एंजाइम जो है ये रिड्यूस करता है टोपोलॉजिकल स्ट्रेन। तो जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, जब हेलिकेस एंजाइम डीएनए को सेपरेट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है? सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण डीएनए के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। उस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। दो टाइप के टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होते हैं। एक होता है टोपोआइसोमेरेज 1 और एक होता है टोपोआइसोमेरेज 2। तो जाइरेस जो है ये एग्जाम्पल है, जाइरेस एग्जाम्पल है टोपोआइसोमेरेज 2 का। तो जाइरेस का फंक्शन है रिड्यूस करना टोपोलॉजिकल स्ट्रेन को। थर्ड एंजाइम है प्राइमेस। प्राइमेस एंजाइम जो है ये प्राइमर्स बनाता है, प्राइमर्स की सिंथेसिस करता है। पर्टिकुलरली शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस बोलते हैं उन प्राइमर्स को। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन हम शुरू करते हैं तो सीधा ही डीएनए पॉलीमरेज आके न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड नहीं करता। सबसे पहले रेप्लिकेशन जब शुरू होती है तो हेलिकेस जो है वो डीएनए को अनबाइंड करता है, और जब हेलिकेस डीएनए को अनबाइंड करता है तो उसके बाद जो एंजाइम काम करेगा वो होगा प्राइमेस एंजाइम, जो प्राइमर्स बनाएगा, छोटे छोटे आरएनए के सीक्वेंस बनाएगा जो यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आरएनए के सीक्वेंस है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, उसके बाद आके डीएनए पॉलीमरेज उसके बाद आके बाइंड करता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो ऐड होते हैं। अब ये जो प्राइमर है इसका रोल क्या होता है? प्राइमर का रोल होता है कि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होगा ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा 3 प्राइम OH पे। तो प्राइमर इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि 3 प्राइम OH प्रोवाइड किया जा सके डीएनए पॉलीमरेज को। फोर्थ एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज चीफ एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है रेप्लिकेशन का वो डीएनए पॉलीमरेज है। उसके बाद आता है लाइकेस। लाइकेस क्या करता है? ये गैप को फिल करता है। कोई भी अगर गैप बनता है डीएनए के बीच में तो उसको फिल करने का काम जो है वो लाइकेस करेगा। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज पे। तो सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब किया था आर्थर कॉरनबर्ग ने 1956 पे। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है? डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ऐड करता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐड होंगे तो एक डीएनए की चेन बन जाएगी, एक नया डीएनए बन जाएगा। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का है। तो ये जो इमेज है ये बेसिकली ये डीएनए पॉलीमरेज 1 की इमेज है। ये दोनों इमेजेस डीएनए पॉलीमरेज 1 की इमेज है। तो सबसे पहले ये इमेज को समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है, ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप्स के। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 1,
DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4 and DNA polymerase 5. ये जो DNA polymerase 4 एंड DNA polymerase 5 है, ये रेप्लिकेशन में इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये तब यूज होंगे जब DNA में कोई डैमेज आएगा, तो इसको हम अलग से करेंगे। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 एंड DNA polymerase 3। DNA polymerase 1 की जो DNA polymerase 1 का जो फंक्शन है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। DNA polymerase 2 का जो फंक्शन है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। और DNA polymerase 3 का भी यही फंक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है DNA polymerase 1 का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ये इसका यूनिक फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें DNA polymerase 1 में देखने को मिलेगा, DNA polymerase 2 या DNA polymerase 3 में हमें देखने को ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये DNA polymerase 1 का इमेज है। तो DNA पॉलीमरेज मतलब ये एंजाइम होगा। इसका जो ये वाला डोमेन है ये एक्ट करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन की तरह, और इसका जो ये वाला जो डोमेन है वो एक्ट करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डोमेन की तरह। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। सो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है कि हमें इतना पता है कि जो डीएनए की सिंथेसिस है, डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है? डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ऐसे डीएनए ये सपोज ये टेम्पलेट है, सपोज ये टेम्पलेट है। अगर टेम्पलेट यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब 5 प्राइम से शुरू होके 3 प्राइम तक। मतलब यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर यहाँ पे ऐड होगा, फिर यहाँ पे, इस तरीके से। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया कि 5 प्राइम से शुरू होके जो पॉलीमराइजेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन है, वो 3 प्राइम तक इस तरीके से होगी। ठीक है, 5 प्राइम से शुरू होके 3 प्राइम तक ऐसे होगी। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी हमें किस किस में देखने को मिल रही है? बेसिकली हम यहाँ पे 3 डीएनए पॉलीमरेज लेके चल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये एक्टिविटी हमें तीनों में देखने को मिल रही है, डीएनए पॉलीमरेज 1 में भी, डीएनए पॉलीमरेज 2 में भी एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी। बट इन तीनों में से ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो शो करेगा वो करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे ज्यादा प्रोसेसिविटी शो करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम इसका ही होगा। ऐसा क्यों है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ही वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, ना कि डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 के जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें देखेंगे क्लैंप लोडर प्रेजेंट होता है। वो क्लैंप लोडर हेल्प करता है डीएनए को पकड़ने के लिए, जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको पकड़ कर रखने के लिए, ताकि उसमें वो लोड होकर डीएनए की इजीली प्रोसेसिविटी कर सके। ऐसा जो क्लैंप लोडर का स्ट्रक्चर है हमें डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखने को नहीं मिलता। तो हो सकता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2 है ये जल्दी ही वहां से अनलोड हो सकते हैं, डीएनए के टेम्पलेट में से ये अनलोड हो सकते हैं, बिकॉज इसमें क्लैंप लोडर नहीं है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 में क्लैंप लोडर होने की वजह से ये मेनली ये जो है पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
तो पहली एक्टिविटी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। नाउ सेकेंड एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। सेकेंड एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। सो एक्सोन्यूक्लियस क्या है? एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड पे क्लीव करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा? क्लीव करेगा। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पे क्लीव करता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और एक्सो का मतलब है जो उसके एंड पे क्लीव करे। जैसे सपोज ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो उसको डीएनए को ये तो डीएनए को यहाँ से क्लीव करे, या तो इस एंड से क्लीव करता है या तो फिर इस एंड से क्लीव करता है, बीच में से कट नहीं कर रहा। अगर कोई एंजाइम बीच में से कट लगाता है तो उसे बोलते हैं हम एंडो न्यूक्लियस, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई एंजाइम बिल्कुल कॉर्नर से कट करेगा तो उसे बोलते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस की, मतलब बिल्कुल ये कॉर्नर से कट करना शुरू करता है। यहाँ पे जो हम एक्टिविटी अभी डिस्कस करेंगे वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसका मतलब कि 5 प्राइम से शुरू होकर कट करना, मतलब कट करना है यहाँ से पहले यहाँ कट लगाएगा, फिर यहाँ कट लगाएगा, फिर यहाँ कट लगाएगा और फिर यहाँ कट लगाएगा। तो पर्टिकुलरली ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखने को मिलेगी और किसी में भी हमें ये एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 का एक और रोल होता है, वो है प्राइमर रिमूवल। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि हमने डीएनए पॉलीमरेज को लोड करने से पहले वहां पे प्राइमर को लोड करना पड़ेगा रेप्लिकेशन करवाने के लिए। तो अब जब प्राइमर को हमने लोड किया है तो एक बार जब रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है तो उस प्राइमर को हमें रिमूव भी करना है। तो सपोज ये डीएनए स्ट्रैंड है जो यहाँ से जो अनबाइंड हुआ है। अनबाइंड होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 5 प्राइम इस तरीके से जो है प्राइमर ऐड होगा, और इस प्राइमर के ऐड होने के बाद ही यहाँ पे जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए है यहाँ पे बनना शुरू होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेगा। अब जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, सपोज यहाँ पे क्या हो गया, सपोज यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन एक बार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो पोर्शन है प्राइमर का, इसे हमें रिमूव करना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर को रिमूव करना है। तो ये जो प्राइमर को रिमूव करने का काम है ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर के रिमूवल में हेल्प करता है। यहाँ से कट करना शुरू करेगा, यहाँ से ऐसे 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 करके 5 प्राइम से शुरू होकर 3 प्राइम तक जाएगा। तो इसीलिए हम इस एक्टिविटी को बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ना ही डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास है और ना ही डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास है। तो जैसे सपोज ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड में भी इसी तरीके से बीच बीच में जितने भी प्राइमर्स होंगे उन सबको डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिमूव करेगा। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सपोज ये वाला जो था ये तो लीडिंग स्ट्रैंड था, अब ये क्या है, ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में जो है डीएनए बनता है, रेप्लिकेट होता है। तो हर बार जो है वो एक प्राइमर ऐड होता है एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट के आगे। तो एक प्राइमर ये हो गया, एक प्राइमर ये हो गया। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी, मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, एक बार पूरा डीएनए जो है वो बन जाएगा, उसके बाद क्या करना है, हमें इस प्राइमर को यहाँ पे रिमूव करना है।
इसे भी रिमूव, मतलब हर एक जो बीच में जितने भी प्राइमर्स आएंगे उन्हें रिमूव करना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाते हुए प्राइमर्स को रिमूव करना है, जो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। अब जब ये एक बार प्राइमर रिमूव हो गए, तो सपोज ये जो प्राइमर है ये यहाँ से रिमूव हो गया और ये प्राइमर यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब ये जो गैप बना बीच में, ठीक है, अब ये प्राइमर जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, तो अब ये जो गैप बना है, ये वाला जो गैप बना है बीच में, इसको सील किया जाएगा, गैप को फिल किया जाएगा। तो ये जो गैप बना है बीच में, इसको फिल किया जाएगा। तो गैप को फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का एक फंक्शन हो गया प्राइमर रिमूवल, और डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा फंक्शन हो गया गैप फिलिंग। तो गैप को ये फिल भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। तो प्राइमर रिमूव होने के बाद यहाँ पे गैप जो है वो फिल कर दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो है ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिल करने के बाद जो भी बीच में स्पेस बचेगा, फिर डीएनए लाइगेज आके उसको सील कर देगा और पूरा का पूरा हमें डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा। तो ये मेन फंक्शन जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम फंक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन मेनली डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है। सो नेक्स्ट फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन। अब मतलब 3 प्राइम से शुरू होते हुए हमें 5 प्राइम तक क्लीव करना है, कट करना है, वहां से डीएनए सेगमेंट रिमूव करना है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तीनों के तीनों डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी, डीएनए पॉलीमरेज 2 भी और डीएनए पॉलीमरेज 3 भी। सपोज करो ये टेम्पलेट है, 3 प्राइम और यहाँ पे क्या है 5 प्राइम, और ये डॉटर स्ट्रैंड है। डॉटर स्ट्रैंड बनेगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे क्या है, हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करेंगे। तो सपोज यहाँ पे क्या है, ए टी जी सी जी टी ए टी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब डीएनए बन रहा था, जिस टाइम पे डीएनए बन रहा था, गलती से यहाँ पे गलती से क्या हो गया, एक मिसमैच हो गया। टी के साथ ए पेयर करता है, पर यहाँ गलती से क्या हो गया, एरर क्रिएट हो गया, टी के साथ सी की पेयरिंग कर दी। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ से कट करना शुरू करेगा, यहाँ से देखिए कट करेगा। देखो अगर यहाँ से कट करना शुरू करता, अगर सपोज करो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, तो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एक बेस को, जो सही भी है बेस, उनको भी रिमूव करना पड़ेगा, जिनको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये इजी है कि जो रॉन्ग बेस है उसको रिमूव किया जाए। तो रॉन्ग बेस यहाँ पे ऐड हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले ये रिमूव होगा, बाकी तो बिल्कुल सही है, डीएनए यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस डायरेक्शन से। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करके वो स्कैनिंग करेगा कि कहाँ पे रॉन्ग बेस जो है वो ऐड हुआ है, और जब भी उसे वो रॉन्ग बेस मिलेगा वहां पे वो कट लगा देगा, बहुत इजीली यहाँ पे कट लगा देगा। तो इसे हम बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज स्कैन करेगा, जब भी उसे कोई गलत बेस अटैच मिलेगा उसे वो रिमूव करके वहां पे उसे मिसमैच को करेक्ट करेगा। तो ये फंक्शन था डीएनए पॉलीमरेज का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है, ये पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 ही परफॉर्म करेगा। सो ये एक समरी टेबल है जिसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 को कंपेयर किया है।
है वो है स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1 को पोल ए, डीएनए पॉलीमरेज 2 को पोल बी, डीएनए पॉलीमरेज 3 पोल सी या डना ए। सब यूनिट्स कितने हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक सब यूनिट का बना है, डीएनए पॉलीमरेज 7 यूनिट्स का, एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मोर देन 10 यूनिट्स का बना है। इसके अलावा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, जिसे हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, ये हमें तीनों में देखने को मिलती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है, ये हमें पर्टिकुलरली डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखने को मिलती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 में ही देखने को नहीं मिलती। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं पर सेकंड, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं पर सेकंड पर फॉर्क, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रेट। तो सबसे ज्यादा जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। प्रोसेसिविटी है न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट। तो प्रोसेसिविटी का मतलब भी वही है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड कर रहे हैं, तो कितने सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करते हैं, इसीलिए हम मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम किसे बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 को बोलते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम डीएनए पॉलीमरेज 3 को डिटेल में करेंगे। Thanks for watching. Keep learning.